मौन रखने वाले का दुश्मन ही नहीं होता, ये बड़बड़ करते हैं ना उसका ही दुश्मन होता है। जितना ज्यादा बोलते हो इतना ज्यादा फंसोगे, जितना कम बोलोगे इतना कम फंसोगे। ये अभी वो पागलपन शुरू हो गया ना अगले साल का, और नाराबाजी लगा रहे सब मंत्री शंत्री, बोलते जा रहे बोलते जा रहे बोलते जा रहे। चाणक्य नीति कहती है कि कार्य जो है, आपने जो आयोजन जो किया है, जो मन में मनसूबा आपका है, जब तक वो चरितार्थ न हो जाए किसी को मत बताओ। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वीतम दुर्जनस्य मानवाः। दुर्जनों के मन में भी क्या है वो भी किसी को पता नहीं चलता, राजा के मन में चित्त में क्या होता है वो भी किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि बताना नहीं है भाई ये सारी चीज। तुम क्यों प्रकट कर दिखाओ ना। आप भी ऐसे कर्म करो, है मौन से ऐसे कर्म करो, ऐसे मौन से कर्म करो कि तुम्हारी सफलता दुनिया में ऐसे गूंज उठे, दुनिया भर में सबको पता चले कि तुमने ये काम किया है। बाकी मौन से करो भाई, तुम्हारी सफलता जो है उसको बोलने दो। जबान से मत बोलो, कर्म से बोलो, तुम कर दिखाओ। ये मंदिर बनाना है तो रात रात में बना लेना भाई, काहे को प्रवचन कर रहा है, धड़ाधड़ कर लो। तुम खींचते जा रहे हो, तुम खींचते जा रहे हो, तुम खींचते जा रहे हो। चोर को जब चोरी करनी होती है तो वो दिन में क्या ढंढेरा पीटता है मोहल्ले में कि आज 36 नंबर की कोठी है उसमें राज को रात को बार में जा, नहीं, राज को छुपा रखो, नहीं बताता है। सफलता उसी में है साहब। तो सर्वजन प्रियत्वम जो होना हो तो एक जो है तुम्हारी वाणी का कंट्रोल करो, इसी के ऊपर अंकुश होना चाहिए। फिर निर्लोभ दानम, निर्लोभ दानम। दो बात बता रहा है ऋषि, एक तो तू लोभ न कर और तुम दान दो। कलयुग के बारे में नारद जी ने नारद पुराण में कह दिया। नारद उवाच सत्यम नास्ति तपः शौचम, नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यम नास्ति तपः शौचम, नमो भगवते वासुदेवाय। दया दानम न विद्यते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दया दानम न विद्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उदरम भरिणो जीवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वरा काकुट भाषिण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वरा काकुट भाषिण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दया दानम न विद्यते। कलयुग में कोई दान नहीं देता। पहले दान के बारे में ठीक तरह से समझ लो। दान उसी को कहा जाता है, एक तो सर्वप्रथम या तो खुद का श्रम हो। दान सिर्फ पैसे का नहीं होता हो, श्रम का भी दान दिया जाता है। श्रम का दान में यदि तुम सामने से अपेक्षा रखो कि मेरा भी कर देगा तो ये ढोंग है। दूसरा, जब आप पैसे का दान दो और वो दशांश किया न हो तो श्री जी बाबा इस प्रकार की दान सेवा को स्वीकार नहीं करते। मेरे ख्याल से 4 प्रकार के धन जो है वो परमात्मा स्वीकारते नहीं। एक तो अनीति का कमाया हुआ, छल कपट इत्यादि, धोखाधड़ी। दूसरा, जिसका 10 अंश नहीं हुआ। तीसरा, चोरी का। और चौथा, बाजारी औरत का होता है ना, तो भाई मैंने नहीं लिखा है शास्त्रों, जिसने लिखा वो जाने। चौथा, बाजारी औरत का जो होता है पैसा, वो भी ठाकुर जी स्वीकारते नहीं। आजकल तो चोर भी है ना, वो भी भागवत की कथा करवाता है। क्यों? अरे व्हाइट वॉश करना है, मेरे पाप को मैं धुल जाए इसमें।
बाकी जो द्रव्य से तू करवा रहा है वो अनीति का है, तभी तो तुम्हारी भागवत सफल नहीं हुई। नहीं तो भागवत में तो आशीर्वाद कितना भरपूर पड़ा हुआ है। आखिरी दिन श्रीमन नारायण को प्रकट होना है भाई, आशीर्वाद दिया। नारद जी को कह दिया कि जहां जहां भागवत होगी आखिरी दिन पूर्णाहुति के दिन मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो प्रकट क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारी धन संपत्ति जो तुमने लगाई है महाराज वो शुद्ध नहीं है, तुम्हारी नियति शुद्ध नहीं है। भगवान ने स्वयं कह दिया है, निर्मल जन मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जन मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न ये भावा। कपट छल मेरे को अच्छा नहीं लगता है। जवाब मत देना, जवाब मत देना, कुछ मत करना, मन में सोचना। यदि रास्ते में जा रहे हो, तुम अकेले हो, तुम्हें कोई देख नहीं रहा है और सड़क के ऊपर गुलाबी पत्ती तुमने देख ली। गुलाबी पत्ती समझते ना? गुलाबी पत्ती नहीं देखी है? एक बार ये 5 रुपये की नोट और ये गुलाबी नोट आपस में बात कर रही थी। आपस में बात, नोट भी आपस में बात करते हैं। तो गुलाबी नोट ने 5 रुपये की पत्ती को पूछा कि तेरा कैसे? बोले भाई मेरी तो पूछ ही मत, क्या बताऊं, मेरी तो दुख भरी कहानी है। तेरी क्या कहानी? बोले मेरी तो बहुत बढ़िया कहानी है। गुलाबी पत्ती का है कि जो मालिक है ना, बड़े बड़े दुकान में मेरे को ले जाते हैं, अच्छे अच्छे काम में मेरे को लगाते हैं, जहां बड़ी बड़ी खरीदी होती है वहां मेरा तो वहीं लगती है। तू काहे को दुखी है? बोले भाई क्या बताऊं, 5 रुपये की नोट बता रही हैं, मेरे को तो सिर्फ दान पेटी जहां होती ना, मैं फट जाऊं ना तो वहीं वो लोग दान पेटी में दे देते। मेरी तो यही हालत होती है भाई। यहाँ दान पेटी है कहीं भाई? क्या है? कोई रखी कोई नहीं रखी, पता नहीं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप सड़क पर चल रहे हो, गुलाबी पत्ती आपने देखी, कोई देखने वाला नहीं है और आप पकड़ा भी नहीं जाओगे, आप पकड़ा भी नहीं जाओगे, क्या करोगे? क्या करोगे? जवाब मत देना, अब सोचना। रात को जब सोने के लिए जाओ ना, कल रात आपको बाहर निकले थे क्या? आकाश में जो चांद सितारे जो थे देखे थे कल? क्या कर रहे थे तो आप लोग? खाना खाकर सो गए? अरे भाई, मैं ये पहले दिन से सिखा रहा हूं, एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो है उसका आनंद लो। ये छोटी छोटी चीज है। आज यहां एक तितली आई थी, कितने लोगों ने देखी थी? कौन सा रंग था? देखी हो तो आपको पता होगा कौन सा रंग था। ये पीले रंग की थी। मैं देखकर बहुत खुशी हो गया। हाँ, फूल की माला आप लोग लाते हो, ठीक है, बाकी तितली को देखकर बहुत खुशी हो गया। ऐसा लगा कि कोई ना कोई पितरु जो है ना, वो सुनने के लिए तितली का रूप धारण कर करवाए हैं। ऐसे सोच माई, ये हाई सुबेरे गर्म पानी नहीं मिला नहाने के लिए, चाय में चीनी नहीं थी, अब दोपहर में ना जाने क्या मिलने वाला है, काहे को माथा फोड़ी कर रही भाई? छोड़ना, कुछ ना मिले तो बाजार में जाकर एक केला ले लेना, खा ले, काहे को किसी के ऊपर बोझा बने। मैं एक केला खरीद ले और तेरे पास पैसा ना हो तो कल भगवान ने बड़ी दया करी, देखो मैं कह रहा हूं ना, तुम छोड़ दो उसी के ऊपर। कल कोई सज्जन आए थे, माई फूल की टोकरी दे गए हो, और मैं तो अकेले खाने वाला नहीं हूं। आपके पास पैसा ना हो केले खाने का तो ये टोकरी में केला भी मैं आपको दे दूंगा, लो खा तू। झगड़ा मत करना, दाल नहीं मिली, रोटी पकी नहीं है, अरे आलू पका नहीं था, कच्चा मिल गया, दाल में चीनी और मिर्च ज्यादा थी, छोड़ने माई, लाइन में मत खड़ी रहे, मेरे पास आ जा, मैं केला जो है तेरे को दे दूंगा, तू खा, मजा कर, मौज में रहे। बस इतना ही करना है।
भागवत में सीखना क्या है? कन्हैया रास वाला, रास रचैया, यही रास रचैया है। और क्या है रास रचैया? और मक्खन चोर करने वाला क्या होता है? भागवत सुनने के बाद यदि तुमने प्रसन्नता न आवे तो तुमको कृष्ण मिला ही नहीं। प्रसन्नता ही कृष्ण है, तुम्हारा आनंद ही कृष्ण है। रात को तारिया देखे भाई, वो चंद्रमा को देखकर खूब राजी हो गए। क्या प्रभु की कृपा। मैं छोटा था ना तब कविता लिखता था, अभी भी लिखता हूं। कई बार वो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया में मैं छाप देता हूं। आज ऐसी कविता मन में आई है। वो कब आती है? जिंदगी भी कविता है। कविता तुम भी लिख सकते हो जब ये छोटी छोटी चीज, चांद सितारे, तितलियां जो उड़ रही है, कभी सफेद फूल है, कभी लाल फूल है, कभी ऐसा है, इनका दर्शन कर कर आपको प्रसन्नता नहीं हो रही है क्या? हे भगवान, तेरी सृष्टि को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं। कैसा आनंद हो, क्या बनाई तूने, क्या कला है। हे चित्रकार, तूने कब रंग पूरे। जब मस्त पवन के गीतों पर बजती है बहारों की पायल, चंचल नदियों की बाहों में जब घिराए प्यासा बादल, तब याद मुझे तेरी आती, कुछ ना संसार है तेरा। ये सब देखकर कवि कहे मुझे कितनी प्रसन्नता है। मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा, सागर से गहरा प्यार मेरा। तेरी सृष्टि को देखकर बड़े प्रसन्न हूं। मैं सुबह व्यायाम करता हूं ना, मेरा तो गेट बंद कर दिया ना इन लोगों ने, तो अंदर तो कोई नहीं आ रहा है। मैं अकेला घूमता हूं और व्यायाम करता हूं सुबह सुबह। तो ये छोटे छोटे कीड़े में देखता हूं। ये आज 2 कीड़े आए थे। मैं वो योगा मैट होती है ना, इसी के ऊपर जब आसन करता हूं तो 2 कीड़े आकर आए। मेरी जगह पर कोई दूसरा होता ना तो उसको, मैंने प्रथम दिन आपको कहा था, आप यहाँ नैमिषारण्य में आए हो, ये श्राद्ध पक्ष है, ये पितृपक्ष है। आपके पितृ कोई भी रूप में आएगा, कोई भी रूप में आएगा, कीड़े के रूप में आएगा। क्या किया मैंने? हल्के से वो योगा मैट जो थी ना उसको ऊंची करी और हिलाया तो ये दोनों नीचे गिर पड़े और धीरे धीरे चले गए। मैं मेरा व्यायाम करता रहा। ये कीड़े को देखकर हमको लगे कि कोई ना कोई आज मेरे परमात्मा कीड़ा का रूप धारण कर मेरे को दर्शन देने के लिए आए हो। तुम्हारा मन ऐसा हो ना मेरे भाई, भागवत कोई कहानी नहीं है। तुम्हारा मन बदले, सृष्टि को कोई नहीं बदल सकते। दृष्टि को बदलो, दृष्टि को बदलो, सृष्टि को नहीं बदलोगे। आपके कमरे में भी होगे, मेरे कमरे में मच्छर बहुत है। आपके कमरे में भी हो सकता है, ये जंगल है ना थोड़ा सा, मच्छर बहुत है। बाकी 5 दिनों में एक भी मच्छर ने मेरे को नहीं काटा। क्यों भाई? मैंने तेरा कोई बिगाड़ा नहीं, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? तू भी प्रभु का स्वरूप है, मैं भी प्रभु का स्वरूप हूं। जो मैं हूं वो तू है, तू है वो मैं हूं। हम दोनों की शक्ल सूरत अलग है। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे है, बाकी पानी तो सब में एक भाई। जो तुझ में है वो मुझ में है, जो मुझ में है वो तुझ में है। वो नहीं काटेगा तुम्हें। मच्छर को मारना मत। अभी 8 तारीख तक पितृपक्ष है, किसी को मारना मत। इसका मतलब यह नहीं कि 8 तारीख के बाद मारना, नहीं तो कई लोग उल्टा भी समझ लेना, 8 तारीख तक नहीं करना, 8 के बाद मारो। निर्लोभ दानम, हमारा आद्य गुरु शंकराचार्य महाराज का है, नेयम सज्जन संगय चीतम और दीन जनाय च वित्तम। दीन दुखी गरीब को तुम दो, श्रम दो, बुद्धि दो, समय दो, संपत्ति दो, तुम्हारे पास जो भी हो। अकल है तो अकल दो।
हमारे गुजरात में तो ऐसे ऐसे भी शहर है, किसी को आप पूछो कि भाई फलाना एड्रेस है, ये कौन से इलाके में कौन सी गली पर ये है, तो वो जवाब नहीं दोगे। जब तक उसको आठानी ना दो तब तक वो बोलेगा नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं। एक सत्य की राह दिखाना यह भी दान है। और सबसे बड़ा दान, आप जब तक यहां हो एक दान देना, रोज देना। संकल्प करो, संकल्प करो। करोगे? करोगे? हाथ ऊंचा करो। मैं जो कहूं वो करोगे। गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है महाराज तुम्हें है? कई लोगों को ये एक भी जगह पर मैंने संकल्प करवाया ना, तो वो चिट्ठी आई थी कि भाई जब आपने ये कहा ना तो हमने सोचा कि कहीं आप हमारी मर्सिडीज गाड़ी ना ले लोगे भी, तो वो हम थोड़ा ना हाथ ऊंचा करें। जितने दिन यहां हो, जब तक हो, एक काम करना, रोज मैं 5 आदमी की नहीं कहूं, एक आदमी को तुम्हारी मुस्कुराहट जो है ना उसको देना। उसको भी कुछ करो कि उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाए, बस। और कोई दान नहीं देना है। मैं पैसे की दान की बात नहीं कह रहा हूं। तुम्हारी खुशी जो है वो दूसरे को दो, तुम्हारी प्रसन्नता है वो दूसरे को दो। 24 घंटे में तुम्हारी वजह से कोई राजी हो जाए, ये दान दो। इससे बड़ा दान क्या होता है? नहीं तो शास्त्र कहते हैं दानम एकम कलियुगे, तुम्हें तरत फल मिलेगा। भय शोकहानम, ऋषि ने आगे की चाबी दी, बेटा कभी डरना मत, भय से मुक्त हो जाओ। तो निर्भयता ही जीवन है। साधक जब तक सत्य की राह पर न चले तब तक उसकी जिंदगी में निर्भयता नहीं आएगी। निर्भयता केवल सत्य ही ला सकती है। परमात्मा से प्रार्थना करो, वो तुम्हें साथ देगा। संकल्प करो कि आज के बाद मेरे मुख से असत्य न निकले। और सत्य वही है, सत्यम सर्वभूत हितम प्रोक्तम इति सत्यम। जो सबका कल्याण करे उसी को ही सत्य कहा जाता है। जो सबका कल्याण न करे, सत्य हो तो भी वो झूठ है। अश्वत्थामो हताईते नरो वा कुंजरवा। भले वो झूठ था, बाकी वो झूठ सबका कल्याण के लिए था, इसीलिए वो सत्य हुआ है। युधिष्ठिर ये शब्द न बोलते तो द्रोणाचार्य मरते नहीं। द्रोणाचार्य न मरते तो वो पापी दुर्योधन नहीं मरता, और पापी दुर्योधन न मरता तो दुनिया की कोई भी द्रौपदी की सारी सलामत न रहती महाराज। दुर्योधन को मरना जरूरी था, और इससे पहले द्रोणाचार्य। तो झूठ भले भी हो, बाकी सबका कल्याण था, इसीलिए वो सत्य निकला। सत्यम सर्वभूत हितम प्रोक्तम इति सत्यम। भय न हो, शोक न हो, ये 2 चाबी दे रहे ऋषि हमको। किसी का शोक न करो, किसी के लिए रो मत। शोक इसीलिए करो कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में से 40 साल बीत गई, अभी तक तेरा दर्शन नहीं हुआ। तुम्हें रोना ही है तो रो इसीलिए कि हे भगवान 40 साल बीत गई, अभी तक तेरा दर्शन नहीं हुआ है? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी? ग्लानि इसीलिए होनी चाहिए, ना कि तुम्हारा गाड़ी में नुकसान हो गया, या कोई चोरी हो गई, या कोई पैसे नहीं आया, इसके लिए रोना मत। ये तो सब भाग्य का खेल है भाई, चलता रहता है। ये छोटी मछली, बड़ी मछली, बड़ी मछली, छोटी मछली, यही दुनिया चलती रहती है। ये इसका खाया, वो उसका खाएगा। कभी भय ना हो, कभी शोक ना हो। कब होगा? जब जानकी नाथ तेरा सहाय करे तो तेरा कौन बिगाड़ कर सकता है बोला है? तू काहे को चिंता कर रहे है?
जानकीनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकीनाथ सहाय करे ऐशो कहा जब न डर हो न शोक हो, क्योंकि वो तेरे साथ है। कौन बिगाड़े तेरा? करे नर तेरो जानकीनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकीनाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगुसुत बुध गुरु बरदायक तेरो राहु केतु की नाई गम्यता राहु केतु की नाही गम्यता संग शनीचर होत है चेरो जानकीनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकीनाथ सहाय। राजा दी राजा, आप इसका चरण को पकड़ लो। ये राहु, ये केतु, ये शनि, इससे काहे को डरना तुम्हें भाई? ये तो सब नौकर है, मालिक को पकड़ लो, सलाम भरेंगे ये सब, घबराओ मत। और एक बात याद रखना, परमात्मा समदर्शिनी है, वो पक्षपात कभी नहीं करेगा। ये मत समझो कि ये तुलसी, ये मीरा, ये वल्लभाचार्य, इनको ही उन्होंने साथ दिया। हमारे जैसे दुष्ट को, पापी को भी सिद्धांत के रूप में समझ लो। भगवान श्री कृष्ण जितने अर्जुन को प्रेम करते थे, इतना ही दुर्योधन को प्रेम करते हैं। जितना प्रेम हिरण्यकश्यप को करे, इतना ही प्रेम प्रहलाद को करे। भगवान समदर्शिनी है, समवर्तिनी नहीं है, बस समवर्तिनी नहीं है। ये कई बार शरीर के ऊपर वो फोला नहीं हो जाता है, कई बार फोला हो जाता है तो उसको काटना पड़ता है। उसको मेडिकल भाषा में इसको लांसिंग कहा जाता है। फोला जब होता है ना, तो ये डॉक्टर लोग बोलते हैं लांसिंग। कोई बैठे हो तो उसको समझ में आया, तो वो छुरी से उसको काटते हैं, क्यों? वो मरीज ठीक हो जाए। तो भगवान भी कभी कभी ये दुर्योधन रूपी, ये कंस रूपी, ये रावण रूपी, ये हिरण्यकश्यपी रूपी ये फोल्ला जो है ना, उसको काटते हैं, और कुछ नहीं है। धर्म संस्थापनार्थाय, तो ये सारा काम बिगाड़ देंगे। परमात्मा तो आपकी भी सहाय, आपको भी प्रेम करे। भगवान का एक नाम है पतित पावन। पहले तुम पतित हो जाओ तो वो तुम्हें पावन करेगा, बाकी ये पतित ही नहीं होता। भगवान का एक नाम है दीन बंधु, बाकी हम दीन बनते ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो 20 लाख रुपया है, मेरे पास तो डिग्री है, मेरी पत्नी तो सुंदर है, 2 मकान है, मेरे बेटा कहना मानता है। तुम दीन बनते ही नहीं तो तुम्हारा बंधु कैसे बनेगा? पहले तुम दीन बन जाओ, तुम पतित बन जाओ, वो पतित पावन है। तो क्या होगा? भयशोकहानम, फिर चिंता नहीं रहेगी तुम्हारे में। भगवान ये कह रहे हैं कि तेरा काम चिंता करना नहीं है, तेरा काम है चिंतन करना। तू मेरा चिंतन करेगा तो मैं तेरी